हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फिरदौस खानम और हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम वर्ल्ड ऑफ चेंजेस के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर जो है सीख रहे थे। ठीक है, इससे हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक, एंड आज हम जो लेक्चर नंबर 3 को यहाँ पर जो है कंटिन्यू करने वाले। तो देखते हैं हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम किन किन चीज़ों को यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक, तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि चेंजेस जो हैं कैसे परफॉर्म होते हैं बाय हीटिंग एंड प्रेशर और फोर्स एंड डिजॉल्विंग। ठीक, तो अभी तक हमने जो चेंजेस पढ़े थे एक बार मैं आपको उनको रिवाइज करा देना चाहती हूँ। फर्स्ट जो हमारा चेंजेस था वो था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज, एंड हमने सेकंड पढ़ा था बच्चों पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, फास्ट एंड स्लो चेंजेस, मैन मेड एंड नेचुरल चेंजेस। ठीक है, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस, एंड लास्ट में हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, एंड उन सबको कवर करने के बाद आज हम जो है यहाँ पर चेंजेस कुछ ऐसे चेंजेस पढ़ने वाले हैं जो बाय अप्लाइंग फोर्स कंप्लीट होते हैं या डिसॉल्विंग के कारण जो है हम उन चेंजेस को देख पाते हैं कि वो चेंजेस जो है क्या शो कर रहे हैं, लाइक कलर चेंज हो रहा है या वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद डिसिपियर हो रहे हैं या नहीं डिसिपियर हो पा रहे हैं। ठीक है, एंड जब हम कुछ मटेरियल्स को हीट करते हैं तो हीट करने पर उनके अंदर क्या क्या चेंजेस परफॉर्म होते हैं वो सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। तो चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेली लाइफ में हम इस चेंजेस का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। पहले लेकिन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल जो है इस चेंजेस को यहाँ पर परफॉर्म करवाने वाले हैं। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑब्जेक्ट सिंपली गेट हॉट बट नॉट अदर चेंजेस टेक प्लेसेस। मतलब सिर्फ जब हम उनको हीट करते हैं तो सिर्फ वो गर्म हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर और कोई चेंजेस देखे नहीं जाते। अब वो कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि व्हेन यू ड्रिंक हॉट मिल्क और कॉफ़ी फ्रॉम अ कप। तो जो आपका कप है बच्चों, जब उसके अंदर हम हॉट मिल्क को या फिर टी को डालते हैं तो सिर्फ वो सिर्फ गर्म हो जाता है, उसकी शेप में उसकी साइज़ में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस वहाँ पर हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, एंड बात हम करते हैं यू मे फील दैट द कप गेट हॉट हाउएवर नो चेंज इन द स्टेट ऑफ दिस प्लेस। मैं इसकी वापस से थोड़ी सी इसको चेंज कर देना चाहती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, यू मे फील दैट कप गेट हॉट हाउएवर नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द कप टेक प्लेस। यस, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ वो आपको गर्म फील होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ना कि वो मुड़ जाएगा, ना ही वो बेंड होगा, ना मोल्डेड होगा, कुछ भी चेंजेस उसके अंदर नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड एक्सपेंड, बट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो गर्म होने के बाद, गर्म तो होते ही हैं, साथ में उनकी शेप और साइज़ पूरी तरह से चेंज हो जाती है बिकॉज वो गर्म होने के बाद क्या करते हैं, एक्सपेंशन शो करते हैं। ठीक है, और एक्सपेंड होकर के क्या करते हैं, अपने शेप को पूरी तरह से चेंज कर लेंगे। जैसे कि मेटल की ऑन हीटिंग गोट हॉट एज वेल एज इंक्रीज इन साइज। ठीक है, उसने अपने शेप को चेंज किया, साइज में बड़ी हो गई। सिमिलरली आयरन रिम्स आर आयरन रिम्स, ये है आयरन रिम्स बच्चों, क्या है ये, आयरन की रिम है, आयरन रिम्स। ठीक है, आयरन रिम्स आर माउंटेड ऑन वुडन कार्ट व्हील्स टू स्टार्ट विथ। The iron rim is slightly smaller than the wooden wheel. The iron rim is heated when its size becomes larger than the wooden wheel. At this moment, it is slipped on the wooden wheel and cooled water is poured over it. That means हम क्या करते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एंड इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए हम किसको लेंगे बच्चों, मेटल्स को, है ना। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो क्या होता है, बाय हीटिंग वो एक्सपेंड हो जाती है, विदाउट ब्रेकिंग वो एक्सपेंड हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा आयरन स्मिथ को, वो क्या करता रहता है, कॉन्टेंसली उसको गर्म करता रहता है आयरन की रोड को, एंड उसके ऊपर हीट भी करता रहता है। तो जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है, आयरन की रोड जो है वो मेल्ट होकर के एक्सपेंड हो जाती है और शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो शीट्स होती हैं बच्चों, मेटालिक शीट्स, जैसे कि एल्यूमिनियम की शीट्स हैं आपकी, एंड आयरन की जो शीट्स हैं, गोल्ड को भी इसी तरह मैलेबल बनाया जाता है। ठीक,
तो उसका यूज़ हम करते हैं अपने डोर्स को, कूलर्स को बनाने में, चेयर्स को बनाने में। तो बच्चों जो मेटल्स होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उनको हम गर्म करते हैं तो वो चेंजेस शो करेगी। किस टाइप का चेंजेस शो करेगी बच्चों? वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर लेती हैं, ठीक है। और इस एक्सपेंशन का यूज़ हम करते हैं किसके अंदर बच्चों? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में, ठीक। लाइक उसी तरह से हमने क्या किया, जो वुडन व्हील था, अगर वुडन व्हील को हम रोड पर लेके जाएंगे तो ये जो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद टूट जाएगा। इसको और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर इस आयरन रिम को लगाना पड़ेगा। आयरन रिम अगर हम इससे बड़ी बना देंगे तो वुडन व्हील में से ही कभी भी स्लिप होकर के बाहर निकल जाएगी। इसलिए आयरन रिम को क्या किया जाता है? वुडन व्हील के कंपैरिजन में छोटा रखा जाता है साइज में। एंड जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज मेटल्स एक्सपेंड करती है। और जैसे ही साइज में बड़ा होगा हम इसको क्या करेंगे? इस वुडन व्हील के ऊपर लगा देंगे एंड इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने से क्या होगा बच्चों? फिर से आयरन रिम जो है वो ठंडी हो जाएगी एंड ठंडी होकर के फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है एंड जब ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन सभी मटेरियल के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ मटेरियल में हम इनको बहुत इजीली इसका ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं लेकिन बाकी में नहीं। जैसे कि जो कप था हमारा चाइना क्ले का बना हुआ है उसके अंदर ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हमने हीटिंग वाला जो कॉस्ट है, बाय हीटिंग हमने यहाँ पे मटेरियल के अंदर जो चेंजेस देखा वो क्या था बच्चों? उनका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह से जो आपके काफ़ी सारे आपने यहाँ पे देखे होंगे ये इक्विपमेंट्स, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कुल्हाड़ी वगैरह है, एक्स है, ठीक है। इन सब के अंदर हमने यहाँ पर आयरन का आज मटेरियल्स यूज़ किया हुआ है। इन सबको हमने इसके अंदर फिक्स कैसे किया? इसी हीटिंग प्रोसेस के थ्रू हमने इसको फिट किया है। बिकॉज जैसे ही इनकी साइज़ को हम छोटा बनाएंगे इस वुडन की साइज़ से, ठीक है, और इनको जैसे हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएंगी। एक्सपेंड होने के बाद ये इसके अंदर फिट हो जाएंगी। फिट होने के बाद हम इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल देंगे, बिल्कुल चिल्ड वाटर, तो ये ठंडी होकर के इसके तो बहुत अच्छी तरह से टाइटली इसको पकड़ लेगी। तो बाय हीटिंग हमने ये सीखा कि जो मेटल्स होती हैं जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंशन शो करती है एंड जब हम उनके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं यानी कि उनको ठंडा करते हैं तो फिर से वो अपनी पहले वाली साइज़ के अंदर लौट आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोर्स हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब हमें बताया गया कि हीट के कारण और क्या होगा? एक्सपेंशन तो हो ही गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सम ऑब्जेक्ट गेट हॉट एंड बर्न। दैट मीन्स ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनको अगर हम क्या करें, ज़्यादा ही गर्म कर दें तो क्या होगा बच्चों? गर्म होने के बाद वो जलना स्टार्ट कर देंगी। जैसे कि कैंडल इज लाइटेड, इट स्टार्ट बर्निंग, इट्स शेप एंड साइज ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेंशन होगा बच्चों कैंडल का वो कैसा होगा कि ये बर्निंग होने के साथ साथ यहाँ पे मेल्ट भी होगी और मेल्ट होने के बाद इसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के अंदर, ठीक है। तो एक चेंजेस तो था कि कुछ ऑब्जेक्ट सिर्फ गर्म होते हैं, उसके अंदर सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि वो गर्म है, उनके शेप साइज नहीं बदलेगी। दूसरा हमने सीखा कि हीट के कारण जो मटेरियल्स हैं जैसे कि मेटल्स वो एक्सपेंशन शो करती है। एंड थर्ड हमने सीखा कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो हीट के कॉन्टेक्ट में आने पर बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि कैंडल। एंड कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे होंगे कि उनकी जो स्टेट है वही चेंज हो जाती है, जैसे कि आइस का टेम्परेचर अभी काफ़ी कम होता है जब वो फ्रीज़र के अंदर होता है। कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस आइस का टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, इसमें इसको हीट अगर हमने करा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों वाटर में। वाटर को अगर हमने और हीट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों वेपर में, ठीक। तो हमने इससे क्या सीखा? हमने सीखा कि हीट के कारण हमें 4 टाइप्स के ऑब्जर्वेशन यहाँ देखने को मिले। फर्स्ट वो ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ हीट से सिर्फ गर्म होते हैं, दूसरा वो कि हीट के कारण जो चेंजेस शो करते हैं मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स वो एक्सपेंड हो जाते हैं। थर्ड चेंजेस हमने हीट के कारण ये देखा कि मटेरियल हीट के कांटेक्ट में आने पर बर्न हो करके जलना स्टार्ट कर देते हैं और रिजल्टेंट हमको लाइट ऑब्टेन होती है। एंड फोर्थ हमने ये देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट को अगर गर्म किया जाए तो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। ये 3 टाइप्स की स्टेट यहाँ शो हो रही है आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम ये बात करते हैं चेंजेस कॉज बाय प्रेशर और फोर्स। तो ऐसे चेंजेस जो किसके कारण होते हैं बच्चों? फोर्स अप्लाई करने के कारण या प्रेशर के कारण। जैसे कि बलून जो होता है हमारे पास, इन्फ्लेटेड एंड फ्लेटेड बलून। तो हम देखते हैं फ्लेटेड बलून जो होता है जब हम उसमें एयर हमने नहीं डाली हुई होती है तो उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, बट जैसे जैसे हम उसके अंदर एयर को फिल करते चले जाएंगे तो बाय द अप्लाइंग एयर प्रेशर उसकी साइज़ क्या होने लगेगी बच्चों?
बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा, है ना, फूल जाएगा बलून। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि एयर प्रेशर ने जो बलून है उसकी जो वॉल्स है उसके ऊपर वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया और रिजल्टेंट जो हमारा बलून है उसकी साइज इंक्रीज हो गई। तो इसमें क्या चेंजेस आपको दिखाई दिया? चेंजेस ये दिखाई दिया कि जो हमारे मटेरियल्स है उनकी शेप और साइज जो है चेंज होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर और फोर्स। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग। ऐसा चेंजेस जो किसके कारण होता है बच्चों? जब हम किसी मटेरियल्स को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या वो डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक, तो ऐसे चेंजेस जो डिसॉल्व करने के कारण परफॉर्म होते हैं उन्हें चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग कहते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर, अगर हमारे पास वाटर है उसके अंदर हमने शुगर को डाला, तो आफ्टर एडिंग शुगर क्या होगा? ये शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, अब बिल्कुल भी हमको दिखाई नहीं देगी। तो ये क्या हो गया बच्चों? सॉल्यूबल। बट मैंने अब इसके अंदर शुगर को ना ऐड करके सैंड मटेरियल्स को डाल दिया, तो जो सैंड है बच्चों वो नीचे जा करके यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर अब मुझे 2 टाइप के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, एक तो सॉल्युबल और दूसरा होगा बच्चों इनसॉल्युबल। तो चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग के कारण 2 टाइप्स के चेंजेस परफॉर्म होते हैं, जिसमें मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सॉल्युबल। एंड ऐसे मटेरियल जिनको वाटर के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या बचाएंगे बच्चों? क्या बनेंगे? वो इनसॉल्युबल। ठीक है, तो चेंजेस बाय डिसॉल्विंग के कारण हमें 2 टाइप्स के चेंजेस दिखाई देते हैं कि कौन से मटेरियल डिसॉल्व हो पा रहे हैं और कौन से मटेरियल डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो जो डिसॉल्व हो पाएंगे उनको बोलेंगे कि ये सॉल्युबल टाइप का चेंजेस शो कर रहे हैं, और जो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे हम बोलेंगे ये इनसॉल्युबल। दैट मीन्स इनके अंदर जो चेंजेस हैं हम बोलेंगे कि चेंजेस नेग्लिजिबल ही है, क्योंकि सैंड जैसे दिखाई दे रही थी आपको पहले वैसे की वैसे अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन सॉल्युबिलिटी में आप चेंजेस को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? क्योंकि शुगर पहले अपीयर थी, उसकी परफेक्ट शेप थी, साइज थी, ठीक है, आप क्लियरली उसको देख पा रहे थे, लेकिन जब आफ्टर डिसॉल्विंग अब वो आपको बिल्कुल भी दिखाई देने वाली नहीं है। तो क्या चेंजेस हुआ बच्चों वहाँ पर? कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है। तो चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग के कारण हम मटेरियल्स को पहचान सकते हैं कि कौन सॉल्युबल होगा और कौन इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था आज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरह हीट करने पे कुछ मटेरियल्स जो है अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। कुछ गर्म हो जाते हैं, कुछ एक्सपेंड हो जाते हैं, कुछ बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। एंड प्रेशर के कारण और फोर्स अप्लाई करने के कारण भी जो मटेरियल्स हैं उनकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको रबर बैंड जो होता है उसको आप स्ट्रेच करो तो क्या होगा? बाय द स्ट्रेचिंग वो उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। जैसे आप छोड़ोगे पहले वाली कंडीशन के अंदर लोड आता है। एंड डिसॉल्विंग के कारण, चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग के कारण क्या होगा? मटेरियल जो है वो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये था हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 3। हम जल्दी ही मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।